और भाई लोग क्या हाल चाल। आज तुम्हारे लिए मैं एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोटोकॉल का मैं रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस प्रोटोकॉल का नाम है द फार्म हाउस। ये पॉलीगॉन पे बेस्ड है, मतलब तुम इसमें मैटिक कमाओगे। ये बेक बीन्स की तरह है, बेक्ड बीन्स एक्सप्लोड कर रहा है। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें तकरीबन 8 9 नहीं 9 10 मिलियन डॉलर्स वर्थ के BNB इन्वेस्ट के आज एक मैं अपडेट को मैं कह रहा हूँ $12 मिलियन हो चुके हैं। मतलब ये टू द मून जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में प्रोटोकॉल काम कर रहा है। 8% रिटर्न लोगों को मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है। मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कमा चुका हूँ और मैं इस वक्त बेकबीन से अपना प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो उसी की कॉपी की तरह कई लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं पॉलीगॉन और फिर अलग अलग ब्लॉकचेन पे जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे रूबी माइनर हो गया, स्पूकी माइनर हो गया, वाइनयार्ड हो गया। तो मैंने इन तीनों पे वीडियो बनाया। तो मुझे आज एक और ऐसा प्रोटोकॉल मिल गया है जो वेरीफाइड है, ऑडिट हो चुका है और इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने सोचा तुम लोग को भी इसके बारे में पता होना चाहिए और मैं खुद अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तुम लोग के सामने। तो टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्टली चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और पैसे कमाते हैं। तो यार ये रहा द फार्म हाउस, पॉलीगॉन रिवॉर्ड पूल विद द मोस्ट ऑर्गेनिक डेली रिटर्न्स। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये फार्म हाउस है। इसमें तुम सीड इन्वेस्ट करोगे, तुम फार्मर को हायर करोगे। बेसिकली क्या होता है, तुम फार्मर को हायर करोगे, फिर जो फार्मर है तुम्हारे लिए फार्मिंग करेंगे और तुम्हारे लिए सीड इकट्ठा करेंगे। सीड बेसिकली क्या होता है, सीड तुम्हारे मैटिक होता है। सीड को तुम मैटिक में कन्वर्ट करते हो। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 700 नहीं कितने हो चुके हैं, 100,000 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन इसमें 794,449 मैटिक ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं। ये रहा मेरा वॉलेट। जब भी तुम आओगे यहाँ पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुमको यहाँ पे आना है, कनेक्ट पे दबाना है, तुम्हारा मेगामास्क वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे सामने भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन पहले समझा के कहूँ ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तुम्हारे सीड हो गए, तुम्हारे फार्मर हो गए। तुम जब इन्वेस्ट करते हो उसमें इनिशियली तुम क्या कर रहे हो, तुम फार्मर को हायर कर रहे हो। फिर वो फार्मर तुम्हारे लिए फार्मिंग करते हैं और सीड इकट्ठा करते हैं। जो सीड होता है, जो तुम्हारे बीज होते हैं, वो जो बीज हैं वो तुम्हारे मैटिक में कन्वर्ट होते हैं जब भी तुम उसको विड्रॉ या फिर रिकम्पाउंड करते हो। तो ये प्रोसीजर है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। ये रहा तुम्हारा रेफरल बोर्ड। जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके पास एक रेफरल लिंक भी होता है जिससे वो और फेमस हो और कई लोग इसमें और इन्वेस्ट करें। तो इसमें मेरा भी रेफरल लिंक है। ठीक है, अगर तुम उसका यूज़ करके हो सो आई एम रियली थैंकफुल। तुम लोग चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। तो तुम लोग अगर अपने लिंक से किसी को रेफ़र कर रहे हो तो तुम 13.5% कमाओगे। अभी इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं तुम सबसे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसमें 3 मैटिक इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं प्लान सीक पर क्लिक करूँगा। मैंने 3 मान लिखा था। अब मेरा मेगामास्क वॉलेट खुल जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, इस ट्रांजैक्शन को अलाउ करना होगा अपने मेगामास्क वॉलेट से। और प्लान हो चुका है और तुम लोग देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद हम लोग के 20 सीक हो चुके हैं। 20 सीक मैंने और 3 मैटिक डिपॉजिट कर दिए हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो मेरे फार्मर है वो मेरे लिए सीड फार्म करेंगे और फिर मैं इन सीड को मैटिक में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन अब इसका प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। तुमने अपना जितना भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है वो तुम बाहर नहीं निकाल सकते। जो तुम्हें डेली का रिवॉर्ड मिलेगा, और इसका जो रिवॉर्ड है तुम्हें डेली का 7% मिल रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सब जाए बाहर पे, मैं चला क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने, क्योंकि मुझे यहाँ डेली का 7% रिटर्न मिल रहा है। हफ्ते या महीने का नहीं, डेली का 7%। इसका जो APR है वो 2555 है और उसकी जो डेफ फीस है वो 2% है। मतलब जो डेफ फीस वाइनयार्ड में की जो 8% की यहाँ पे सिर्फ 2% की है। तो आप वहाँ से यहाँ जगह कमाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा तुम लोग को पता होना चाहिए। तो बहुत बेसिक था। तुमको अगर इन्वेस्ट करना हो, तुमको इन्वेस्ट करना ऐसे प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी होता है। बस तुम्हें जितना भी तुम इन्वेस्ट करना है अमाउंट वो टाइप करो, प्लांट से या फिर पे दबाओ, तो तुम्हारे वॉलेट से इनके कॉन्ट्रैक्ट में वो जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर तुम्हें डेली का 7% रिटर्न मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। फिर जो तुम्हें रिटर्न मिलेगा तुम उसको रीप्लांट सीड कर सकते हो या फिर हार्वेस्ट कर सकते हो। रीप्लांट करना मतलब तुम उसको वापस इन्वेस्ट कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, और हार्वेस्ट सीड करना मतलब तुम उस रिवॉर्ड को प्रॉफिट की तरफ बाहर निकाल लो। अब इसकी एक स्ट्रैटेजी है वो समझाऊंगा मैं पूरा। तो फिर सबसे पहले चलते हैं इसके FAQs पे। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होंगे कि चलो उनका आंसर कहते हैं। तो यार ये रहा FAQs। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ सीड।
यही होगा है ना, प्राइस सीक का क्या है, तुम जितना इन्वेस्ट करोगे तुम उसके बदले कितने सीक मिलेंगे। तो सीक डू नॉट हैव अ सेक प्राइस, हायर TVL more seek per market, lower TVL less seek. This create level playing field so no user can be late. There is no calculator available for to work this out. मतलब जो सीख तुम्हें मिलते हैं, जितने भी तुम क्या कहते हैं जब अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो फार्मर तुम्हारे लिए माइनिंग करेंगे सीख की, उन सीख की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा पैसा होगा तो सीख की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कम होगा तो सीख की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये वैरी करती रहती है। वॉट विल बी माई डेली परसेंटेज बी, डेली परसेंटेज इज अप टू 7%, मगर तुम्हें रोज का 7% रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक कैच है, ठीक है। दिस डिपेंड ऑन हार्वेस्टिंग हैबिट, द टाइम ऑफ द डे यू रिप्लांट एंड डिपॉजिट एंड TVL फंक्शंस, एवरेज डेली रिटर्न इज 5 to 6%। मतलब एक प्रोसीजर है जो बेक बीन्स पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, एवलांच पे अप्लाई करते हैं, और स्पूकी मैंने जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल हैं जहाँ पे हम लोगों को डेली का कुछ % रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं 6/1 की, जहाँ पे आप 6 दिन अपने जितना भी आपको रिवॉर्ड मिला है उसको री इन्वेस्ट करते हो। मतलब री इन्वेस्ट का मतलब आप रीप्लांट सीख करके, मतलब आपको जितना भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा आप रोज के 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन आप उसको री इन्वेस्ट करके, और फिर जो हफ्ते का 7वां दिन होता है जो भी आपका रिवॉर्ड होता है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि आपने री इन्वेस्ट किया, तो आपका जो अमाउंट है अवार्ड का वो बड़ा होता जाएगा हर दिन। फिर आप 7वें दिन उस रिवॉर्ड को स्वीक प्रॉफिट को बाहर निकालते हो। तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी यूज़ हुई है। Why are my reward not growing? Harvesting habit affects reward. You eat too much, your daily percentage drop. अगर तुम रोज रोज अपने प्रॉफिट बाहर निकालोगे तो जो तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम होता जाएगा। If you only started with a small deposit, it will take time to display on the DApp. It only goes to 3 decimal places. समझ में आ गया क्या? What happens if I always harvest? If you always harvest, your daily percentage will drop dramatically and will not receive a higher daily return. अगर तुम लोग रोज रोज अपना प्रॉफिट बाहर निकालोगे जो तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट है वो बहुत जल्दी कम होता जाएगा। Is replanting more often better or 2 or 3 times a day? Replanting is same as compounding. मैंने बताया तुम जितनी बार उसको रिप्लांट कर रहे हो तुम एक्चुअली कंपाउंड कर रहे हो, तो तुम जितनी बार कंपाउंड करोगे तुम्हारा जो रिवॉर्ड का अमाउंट है वो उतना बड़ा होता जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अगर दिन में 24 बार 20,000 बार रिप्लांट करना चाहते हो करो, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस तो देनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस बात का। वॉट आर सीक आर प्रोड्यूस बाय फार्मर, मैंने बोला था तुम फार्मर हायर करते हो फिर वो तुम्हारे लिए सीक प्रोड्यूस करते हैं। आर हायर्ड बाय मैटिक एंड वर्क टू गेट योर रिवॉर्ड। दिस इज जस्ट अ टर्म वी डिसाइड टू यूज क्रिप्टो ओजी विद नो सीक एज मैटिक। मैंने बताया कि सीक को तुम ऐसे मैटिक मान सकते हो, तुम्हारे लिए मैटिक की फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। अब कैन आई गेट माई इनिशियल बैक, मतलब जो भी मैंने 3 मैटिक इन्वेस्ट किए क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ? नहीं, तुम्हें जितना रिवॉर्ड मिल रहा है तुम उसी को बाहर निकाल सकते हो, तुमने जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है तुम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हाउ कैन माई रेफरल अर्निंग शोइंग वेयर आर के, तो इसको योर रेफरल शो अप इन माई रिवॉर्ड सेक्शन एंड फ्रॉम दी ऐप। ये रेफरल का है, तुम्हें अगर तुम्हारे रेफरल कोड से कोई इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर गया तो तुम्हें जो अवार्ड मिलेगा वो तुम्हारे माई रिवॉर्ड सेक्शन में मिलेगा। वर्क आर फीस, देयर आर 2% डेफ फीस जो बहुत कम है, बाकी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें 8% 6% फीस है, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 2% फीस देनी पड़ रही है। डू सीक अमाउंट डिक्रीज व्हेन यू हार्वेस्ट? नो, the seed amount will not change. It will make a new deposit or replant, the amount will increase but not when you harvest. The seed are less efficient over time if you harvest too much. तुम्हारे सीड है वो लेस एफिशिएंट होकर जाएंगे, उनका नंबर डिक्रीज नहीं होगा जब तुम अपना रिवॉर्ड बाहर निकालोगे, लेकिन जो एफिशिएंसी है उन सीड की वो कम होती जाएगी। इज दिस सस्टेनेबल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होते हैं कि नहीं, अभी बात करते हैं। यस, एज लॉन्ग इज देयर अ TVL इन द कॉन्ट्रैक्ट देन देयर विल ऑलवेज बी अ रिवॉर्ड। द हंग्री पीपल हु हार्वेस्ट टू मच गेट पनिश्ड एंड गेट लोअर एंड लोअर रिवॉर्ड्स। दिस विल लास्ट एज लॉन्ग एज द हायर TVL इज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जब तक पैसा है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, और जो लोग रोज रोज पैसा निकालते हैं उनको पनिश किया जाएगा, उनका रिवॉर्ड अमाउंट कम करके करके।
Work is the best strategy. We recommend that try and construct method as it is in the written in the contract. Replant 6 days and harvest 1 day a week. मैंने बताया था हफ्ते में तुम जो 6 प्लांट है उसको हफ्ते में जो तुम्हारे 6 दिन है तुम उसको रिकम्पाउंड करते हो, हफ्ते के 7वें दिन तुम अपना प्रॉफिट बाहर निकालते हो. वर्क प्रिवेंट्स द डेब्ट फ्रॉम रगिंग. मतलब जो इनके भगवान है जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है वो तुम्हारा पैसा लेके भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते, क्योंकि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट लिख जाता है और सबमिट हो जाता है ब्लॉकचेन पे उसको आप चेंज नहीं कर सकते. और इसका ऑडिट भी हो चुका है हेज क्रिप्टो काफ़ी रेपुटेबल ऑडिट कंपनी है क्रिप्टो की. तो उन्होंने इसका ऑडिट किया है और इसमें लिखा है कंक्लूजन का फार्म हाउस कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाउंड नो वल्नरेबिलिटीज, नो बैकडोर एंड नो स्कैम स्क्रिप्ट. The code was tested with compatible compilers and simulated manually reviewed for all commonly known and specific vulnerabilities. So, the farmhouse smart contract is safe to use in a Polygon main network. इसका ऑडिट भी हो चुका है, तो कोई आपका पैसा लेके नहीं भागेगा, चिंता मत करो. लेकिन हाँ तब भी ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है, तो ध्यान में रखना. क्रिप्टो में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना अगर चला भी जाए तो दिल को बुरा ना लगे. द 6-1 स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन. 6 दिन तुम लोग को इन्वेस्ट करना है और 1 दिन जो तुम्हें 7वां दिन होगा तुम्हें अपना प्रॉफिट बाहर निकाल लेना है. इज इट टू लेट टू इन्वेस्ट? नो. अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है यार, 3-4 दिन हुए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए. इतनी जल्दी तुम लोग के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो. कैन कॉन्ट्रैक्ट फंड्स बी एडेड? नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्यून एंड कैन नॉट बी चेंज. एक बार कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते. डज इट हैज़ एंटी वेल मैकेनिज्म? एंटी वेल मैकेनिज्म तुम लोग को नहीं पता. मान लो कोई एक ऐसा बन गया जिसने बहुत सारा पैसा एक बार में लगा दिया, ठीक है, और वो एक बार पे अपना सारा पैसा निकालना चाहता है, नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम अपना प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल नहीं सकते. तुम सिर्फ अपना रिवॉर्ड निकाल सकते हो, और अगर तुम बार बार अपना रिवॉर्ड निकाल के जाओगे जो तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट है वो कम होता जाएगा. तो यही एक एंटी वेल मैकेनिज्म है. तो सभी को, जितने भी लोग हैं, सबको एग्जैक्ट सेम प्रॉफिट मिलता है. कोई एक बार में एक बंदा आके सारा प्रॉफिट लेके नहीं भाग सकता. What is the minimum deposit? The minimum new deposit into the farmhouse is 1 MATIC. तुम 1 MATIC lowest amount इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. If there are reward in my reward section, you will make a new deposit. Both the new deposit and reward are transfer into seed. जब भी तुम नया अमाउंट या फिर जो भी तुम्हारा रिवॉर्ड है उसको री इन्वेस्ट करते हो वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. What is minimum replant? The minimum replant is 1 MATIC. You will always be charged standard gas fees for every transaction in the contract. तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हें पता है, जब भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो एक ट्रांजैक्शन फीस पड़ती है. तो जब भी तुम रीप्लान कर रहे हो या फिर तुम वापस इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा अलग फिर से लगा रहे हो, तुम्हें एक फ़ीस देनी पड़ेगी जो नॉर्मल फीस होती है, थोड़ी सी 2-3% की. Disclaimer: we do not guarantee 7% again. It is up to 7%. Do not invest more than you can afford to lose. पहले बताया था अगर बार बार निकालोगे तो तुम्हारा रिवॉर्ड का अमाउंट कम होकर जाएगा. ऊपर से ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट है, तो उतना पैसा लगाना जितना तुम अफोर्ड टू लूज कर सकते हो. हाँ हो गया, FAQs हो गए. तो मैंने तुम्हें वेबसाइट के बारे में कह दिया, द पॉलीगॉन रिवॉर्ड मैट्रिक सिस्टम, तुम्हें कैसे इन्वेस्ट करना है. और अब मैं तुम्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट पहले चलता हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट देख लो. ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसको तुम पॉलीगॉन स्कैन पे आके देख सकते हो. इसकी वेबसाइट खोला, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे क्लिक करना, तुम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे. तो यार ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्ट. इसमें तुम लोग देख सकते हो 794,449 मैट्रिक ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं. 3-4 दिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट है. इसको दिमाग में ध्यान से रखना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी बना है और लोग बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस मैटिक की जो वैल्यू है, जो ये मैटिक है, इसकी वैल्यू है 1,99,570. अभी रुको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये अमाउंट बढ़ेगा. मैं अभी तुम्हारा पेज तुम्हारे सामने रिफ़्रेश करता हूँ और 99,000 का अब हो चुका है 1,103,000. मतलब टू का मून जा रहा है भाई साहब. तो यार तुम्हारे सामने रहा कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, कहाँ कैसे आना है इस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने तुम्हें वो बता दिया. मैंने तुम्हें इसका ऑडिट दिखा दिया कि ऑडिट हो चुका है, और इसका कंक्लूजन भी तुम्हें पढ़ा दिया कि सेफ़ है. अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ इसके ट्विटर पे. तो तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम ट्विटर पे आके पूछ सकते हो इनसे डायरेक्टली. द फार्म हाउस
मेरे को भी फॉलो कर लेना अगर आए हो ट्विटर पे। इनके 568 फॉलोअर्स हैं। उसके बाद इनका एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें 1603 मेंबर्स हैं। जब अगर तुम ज्वाइन करके हो तो तुमको अगर कोई क्वेश्चन हो तुम यहाँ पे आके पूछ सकते हो। और अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुमने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? तो थैंक यू, मैंने कल वीडियो बनाया कर मेरे पास 17 सब्सक्राइबर के 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो भी तुम्हें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे या फिर और भी दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो तुम्हें हाई रिटर्न देते हैं, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बार खोलना, पहुँच जाओगे वेबसाइट पे। और मेरी एक NFT कलेक्शन है, उसको एक बार देख लेना जाके। खरीदने को नहीं कह रहा हूँ, और अच्छे लगा तो कमेंट करना ज़रूर। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। बाय, टाटा, सी यू, लव यू।